बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। कैसे हैं वीवर्स आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खैरियत से रह रहे होंगे। तो आज मैं देसी गुड़ का हलवा आपके लिए लेके आई हूँ। आज की जो मेरी रेसिपी है देसी गुड़ का हलवा। हलवा तो सब बड़े बूढ़ों को, बच्चों को, सबको पसंद होता है और ये तो एक सर्दी की सौगात है जो कि हमें लाजमी महीने में एक बार बना के खाना चाहिए। जी, सबसे पहले मैंने ले लिया है तकरीबन 1 लीटर पानी। अब इसके अंदर मैंने गुड़ के जो टुकड़े हैं वो मैंने डाले हैं ताकि ये अच्छा सा शीरा बन जाए। अब देखिए पानी में बॉयल आ रहा है और गुड़ जो है वो पिघलना शुरू हो गया है। पहले क्योंकि ये देसी गुड़ है और नरम होता है और आसानी से टूट जाता है तो ये जल्दी शीरा बन जाएगा। और यहाँ पे मैंने ले लिया है तकरीबन 2 कप सूजी जो है वो साफ़ होनी चाहिए बिल्कुल। और देखें ये हमारा शीरा कितना अच्छा तैयार हो गया है। अब मैं इसको अच्छी तरह हिला लेती हूँ। अब देखें ये शीरा बिल्कुल हमारा बन के पक के तैयार हो गया है और इसको बॉयल भी आना शुरू हो गया है। छोटे छोटे से ये जो बबल्स इसमें बन रहे हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी ये किशमिश और आप इसमें जो भी मेवा, बादाम डालें, काजू डालें। मेरे पास क्योंकि इस टाइम यही अवेलेबल था तो मैं यही डाल रही हूँ। अब मैंने एक देगची ले ली है, इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 1 छोटा कप घी का। क्योंकि देगची मेरी गरम है, ये मैंने चूल्हे पे पहले ही रखी हुई थी। अब देखें इसमें मैं हिसाब से, मैंने आपको पहले भी कहा था वीवर्स कि मेरा हिसाब 1 कप का या 2 कप का बिल्कुल ठीक होता है, मेरे हाथ का हिसाब। तो आपने अगर मेजरमेंट करनी है तो आप 1 छोटा कप जो है वो ले लें। अब साथ ही देखें मैं इसको हिलाते हुए इसमें सारी सूजी 2 कप जो मैंने ली थी वो मैं अच्छी तरह, इसका कलर पिंक होना चाहिए, अच्छी तरह मैं इसको भून रही हूँ। क्योंकि आपको पता है कि ये सूजी जो है वो नीचे लगनी नहीं चाहिए। जी वीवर्स, तो देखें ये मैं अच्छी तरह से सूजी को भून रही हूँ और पहले इसका पिंक कलर होगा और आहिस्ता आहिस्ता होते होते भूनते भूनते ये ब्राउन हो जाएगा। तो ये देखें ब्राउन कलर कितना प्यारा आया है, येलो और ब्राउन लुक आ रही है इसमें। अब इसमें मैंने वो जो चाशनी मैंने बनाई थी जिसको आप शीरा भी कहते हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसको देखें, क्योंकि हमारी सूजी भी गर्म थी, शीरा भी गर्म था और इसे इसमें अब वो जो मैंने किशमिश और साथ ही ये नारियल भी मैं ऐड कर दूंगी। और इसको आपने वीवर्स यहाँ पे हिलाते रहना है कि ये नीचे ना लगे और इसकी गुठलियाँ ना बने। अब देखें मैं इसको हिलाती जा रही हूँ साथ साथ ताकि ये नीचे ना लगे। तकरीबन 10-15 मिनट मैं इसको इसी तरह हिलाऊंगी। अब देखें इसके अंदर छोटे छोटे से बबल्स बनना शुरू हो गए हैं और करते करते देखें आखिर वो हमारा शीरा जो है वो सूख गया है। तो अब इसमें मैंने तकरीबन 1/2 कप इसका घी का और मैंने ऐड किया है। और देखें अब मैं इस घी को इसमें भूनूंगी तकरीबन 20 मिनट। क्योंकि शुरू में आपने देखा होगा कि मैंने कम घी डाला था। असल में जो टेस्ट आता है ना घी का वो एंड में डाल के उसको भूनना होता है ताकि जो एक हलवे का कच्चापन होता है वो ना रहे और बड़ी अच्छी सी उसमें मतलब स्मेल आए। और बहुत अभी ये मैं बना रही हूँ तो वीवर्स यकीन करें इतनी प्यारी स्मेल आ रही है। तो मैं चाहती हूँ कि इन सर्दियों में आप भी इस हलवे को एंजॉय करें। और जाते जाते यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगेन अगेन एंड अगेन कि सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपने कमेंट्स में लिखें कि मैं किस तरह अपने चैनल को और ग्रो करूं, किस तरह इम्प्रूवमेंट लाऊं इसमें। जी, तो इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।